अजान और लाउडस्पीकर के बाद अब बिजली पर मजहब की जंग शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रमजान के महीने में सहरी और अफ्तारी के वक्त जानबूझकर बिजली काटी जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। गर्मियों के महीनों में हमारे पावर प्रोजेक्ट्स की बिजली की पैदावार जो है सबसे ज्यादा होती है। सर्दियों में हमारी बिजली की प्रोडक्टिविटी जो है वो गिर जाती है। इस बात के बावजूद कि अभी हमारे प्रोजेक्ट्स की बिजली की पैदावार पीक पे है, इस तरह का बिजली का हाल हमने इससे पहले शायद ही ना देखा। और खासकर इस महीने में, रमजान के पाक महीने में, जबकि हम मतलब हर किसी हुकूमत की कोशिश रहती थी कि इफ्तियारी के वक्त और सहरी के वक्त में बिजली की कट ना हो, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों, या तो नाकाबिलियत की वजह से या तो फिर जानबूझ के, ये दो ही चीजें हो सकती हैं, तीसरा तो कोई वजह हो नहीं सकता। लेकिन लगातार लोगों की ये शिकायत कि सहरी और इफ्तियारी के वक्त में कट, इसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए। अब कहां से वो और बिजली लाएंगे, किस तरह लाएंगे, वो हमारा काम नहीं है उनको बताना, लेकिन कम से कम हमारे जज्बातों का एहसास रखते हुए ये कोशिश की जानी चाहिए। अगर चंद ही घंटों के लिए बिजली उनके पास है तो कम से कम सहरी और इफ्तियारी के वक्त में वो लोगों को बिजली फराहम करें। सर, आपने कहा कि जानबूझ के, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है अगर वो जानबूझ के ये सब करें? मैंने कहा या तो जानबूझ के या फिर it is incompetence or it is deliberate. These are the only two reasons. Let the government say what it is. हमारे साथ बीजेपी नेता रविंद्र रैना जुड़ गए इस वक्त। रविंद्र रैना जी, उमर अब्दुल्ला आरोप लगा रहे हैं कि या तो आप बिजली सप्लाई करने में वहां की जो हुकूमत है वो नाकाम है, या फिर मुसलमानों को टारगेट करके सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली कट किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में उनकी राजनीतिक जमीन बड़ी तेजी से खिसक रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हाशिए पर जा रही है। इससे जरा वो परेशान हैं और परेशानी में आके इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अन्यथा पिछले 70 वर्षों में तो अधिकांश समय उन्हीं की पार्टी सत्ता में रही है। उनके जो दादा मोहतरम हैं, उनके जो पिताजी हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, और वो स्वयं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। और आज भी आजादी के 70 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में केवल 500 मेगावाट बिजली ही तैयार की जाती है, जबकि दुनिया भर की नदियां और दुनिया भर के रिसोर्सेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के जम्मू कश्मीर में तैयार किए जा सकते थे और जम्मू कश्मीर से बिजली बाहर बेची भी जा सकती थी। लेकिन 70 वर्षों में इन्होंने इस साइड ध्यान ही नहीं दिया। आज भी जम्मू कश्मीर को 1600 मेगावाट बिजली बाहर से खरीदनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर की अपनी प्रोडक्शन तो 500 मेगावाट है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, रेटले और किवाड़, उसका फाउंडेशन रखा है। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ 24 घंटे बिजली हो, और वो ईद में भी हो, दिवाली में भी हो, सहरी में भी हो, शाम के वक्त इफ्तियारी में भी हो, हर वक्त हो। लेकिन चूंकि गर्मी के समय बिजली की प्रोडक्शन में कमी है, डिमांड ज्यादा है और इसका उत्पादन कम है, और पूरे उत्तर भारत में है, और इसका कोई मजहबी रंग देना। चलिए, आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और इस वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3200 मेगावाट की इस वक्त मांग है, जबकि जो सप्लाई जो है उतनी नहीं मिल पा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।